के मऊ से, जहां पवन कुमार चौहान स्वर्गीय कल्पना राय का सपना करेंगे पूरा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 4 मई 2024 को 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार चौहान ने जीतने का दावा करते हुए कहा कि मुझको मऊ की जनता से बहुत लाड प्यार मिल रहा है और मैं जीतने के बाद मऊ का हर एक काम करूंगा जो स्वर्गीय कल्पना राय ना कर सके, और मैं मऊ की जनता को धन्यवाद देता हूं कि वह हमको बहुमत वोट देकर के लोकसभा में भेजने का काम करेगी। देखिए मऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीवान चंद गौतम फास्ट न्यूज़ इंडिया से। मैं इस मौजूद हूँ जनपद मऊ के 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र में, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं नेता प्रत्याशी पवन कुमार चौहान जी। मैं इसे बात करूंगा कि इनका मुद्दा क्या रहेगा और ये कितने वोट से जीतेंगे, और गांव-गांव में घूम रहे हैं तो उनको कैसा मिल रहा है रिस्पॉन्स। आइए मैं इस बात करता हूँ। सर का बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फास्ट न्यूज के जितने भी हमारे श्रोता भाई हैं और जितने भी हमारे दर्शक हैं, सभी लोगों को पवन चौहान निर्दल प्रत्याशी लोकसभा 70 घोसी से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। अभी आप कितने गांव में घूमे हैं और कैसा आपको मिल रहा रिस्पॉन्स, उसके बारे में बताएं आप। अभी जितने भी जैसे विधानसभा हैं, जैसे सदर विधानसभा, विधानसभा मोहम्मदाबाद, घोसी, मधुबन मैं घुमा हूँ, और रसड़ा का गांव कुछ बाकी हैं जो रसड़ा में घूमना है मुझे। बहुत प्यार, बहुत सम्मान लोकसभा 70 घोसी से जो मिल रहा है, अपार मुझे खुशी हो रही है कि जो गरीब किसान मजदूर बुनकर समाज के हक अधिकार की बात करेगा, गरीब किसान मजदूर के लड़ाई लड़ेगा तो जनता उसके साथ रहेगी। घोसी की जनता इस बार मूड बना चुकी है। मुझे प्यार सम्मान मिल रहा है गांव-गांव से, हर एक गांव से जो सम्मान मिल रहा है। हमारी माँ, बहनें, वरिष्ठ जन, युवा साथी जो हमारी ताकत बढ़ा रहे हैं लोकसभा 70 घोसी से, ये देखने को मिल रहा है। फूल मालाओं से जो हमारी माँ, जो बहनें स्वागत कर रही हैं, भाई स्वागत कर रहे हैं, और जो सहयोग भी कर रहे हैं आर्थिक। मैं जीवन भर आभारी रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा। मैं घोसी जनपद मऊ का आभारी हूं कि मुझे आप लोग इतना प्यार स्नेह दे रहे हैं, और जो हुजूम चल रहा है, जो सपा बसपा भाजपा में नहीं चल रहा है, वह निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान जी को प्यार मिल रहा है। किसी का सवाल है कि किसी चौहान नेता से आपसे बात हुई थी कि जब आपको पार्टी का टिकट मिलेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा, क्या कहा था? सही है? किसी से बात नहीं हुई थी। ये बात झूठी है, और संविधान के दायरे में कोई भी व्यक्ति, आज देख रहे हैं चाहे वो सपा, चाहे भाजपा, चाहे बसपा से विधायक मंत्री निकलकर अपने पाली को बदल रहे हैं। कोई भाजपा में तो सपा में, कोई कांग्रेस है तो बहुजन में। जब वो लोग जा सकते हैं तो मैं तो लोकसभा 70 घोसी में काम किया हूं, गरीब किसान मजदूरों के लिए आवास बनाकर दिया हूं। यहाँ पे लोकसभा 70 घोसी में कोई भी जात धर्म का हो, मैं रक्तदान डोनेट करवाया हूं, आर्थिक हॉस्पिटल में मदद किया हूं, वो गरीब के लिए लड़ाई लड़ा हूं। और यहाँ घोसी की जनता यह जान चुकी है कि जितने भी भाजपा, सपा, बसपा के नेता हैं जो पार्टी से टिकट लेकर आए हैं, वह टिकट तो आज लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, गरीबों के बीच में जा रहे हैं। उन लोगों को लोकसभा 70 घोसी के मतदाताओं को यह मालूम हो चुका है कि यह चुनाव लड़कर कभी दिखेंगे नहीं, कभी गरीबों के लिए दुख दर्द जानेंगे नहीं। इसलिए इस बार मूड जनता बना ली है। इस बार अपने बेटे पवन चौहान को निर्दल प्रत्याशी घोसी लोकसभा से जिताकर दिल्ली भेजने का काम करें। कैसे फेस करेंगे आप? इतनी बड़ी पार्टियां सपा बसपा हैं और बीजेपी हैं, और चुनौती तो बड़ा है। तो पवन चौहान, यह यहाँ घोसी की जनता चुनाव लड़ रही है, एक एक नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, माँ चुनाव लड़ रही हैं, बहन चुनाव लड़ रहे हैं, और वरिष्ठ जन चुनाव लड़ रहे हैं।
और सब लोग ये कहें कि बेटा हम आपके साथ हैं, और हमने भी ये कह दिया है कि आपको पवन चौहान, हर एक युवा को, माँ को, बड़ी जन को, बहन को पवन चौहान बनकर यह चुनाव लड़ना होगा। और पवन चौहान बनकर जब आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो आपकी जीत सुनिश्चित होगी और आप लोग घोसी से जीतकर दिल्ली जाएंगे। इस बार सपा, बसपा, भाजपा की लोकसभा 70 घोसी से खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होने वाली है, क्योंकि यहां ऐसा नेता चाहिए जो गरीबों का दर्द जाने, जो हर जाति हर धर्म की बात सुने, बुनकर समाज की आवाज उठाए, उनके समस्याओं को हल निकाले, उनकी लड़ाई लड़े। वो थाना हो, तहसील हो, जिला हो, चाहे प्रदेश हो, अगर उनकी बात को यहां के एक भी नेता आवाज उठाने वाले नहीं हैं, सभी लोग हवा हवाई हैं। अगर इस बार लोकसभा 70 घोसी से पवन चौहान निर्दल प्रत्याशी को यहां के युवा चुनते हैं तो हर तरह से, चाहे वो थाना में जाएंगे सम्मान मिलेगा, तहसील में जाएंगे सम्मान मिलेगा, जिला पर जाएंगे सम्मान मिलेगा, प्रदेश में सम्मान दिलाने का काम करेंगे। घोसी इस बार चमकेगा। निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान, जो यहाँ की जनता है, मैं आजीवन आभारी पुनः रहूंगा कि बार यहाँ की जनता जो मुझे प्यार स्नेह दे रही है, और यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी आए हैं सभी लोगों की इस बार घोसी की जनता नकार रही है। चुनाव आता है, जब चुनाव आते ही सभी नेता दिखते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या पवन चौहान जी भी ऐसा काम करेंगे कि चुनाव जीतेंगे, भाग जाएंगे? पता कर लीजिएगा। अभी पूर्व में यही एक शादी समारोह था, उत्सव था गुप्ता परिवार जी के यहाँ। मुझे जानकारी हुई, भैया के घर आए दुख व्यतीत करें, और उन्होंने कहा कि रक्तदान में जरूरत है, तो अपने सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना के सैकड़ों नौजवानों को लेकर रक्तदान करवाने का काम मैंने बताया था। आवास बनाकर बहनों की शादी विवाह में मदद, बाढ़ पीड़ितों में उनके दुख दर्द में घर घर पहुंचा। तो ये तो चुनाव आएगा तो वो नेता पहुंचते हैं जो गरीबों के बीच में नहीं जाते हैं, गरीबों के दुख दर्द को नहीं जानते हैं। ऐसे नेता चुनाव के बाद नहीं आएंगे। चुनाव रहेगा तो बड़े बड़े नेता आएंगे, सांसद आएंगे, मंत्री आएंगे, लेकिन हम गरीब का बेटा हूं, गरीब का दर्द जानता हूं, गरीब का बेटा हूं, गरीब का दर्द जानता हूं। मैं आसमां से ज्यादा जमीन का कदर जानता हूं। इसलिए मैं जमीनी हकीकत पर उन सभी वरिष्ठ जन से, मां से, युवा साथियों से जुड़ा हूं। यह पूर्व से ही मैं पूरा जितने भी 5 विधानसभा है, कहीं भी किसी गरीब के घर अगर विपद दुख में, दर्द में मैं पहुंचने का काम करता हूं। यही अभी मधुबन घोसी विधानसभा में पूर्व में लगातार आप लोगों के माध्यम से देखा हूं कि 3-4 हत्याएं हुई, कहीं पहुंचे नहीं जो भी प्रत्याशी हैं, लेकिन एक भी प्रत्याशी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये जानकारी मुझे हो जाती है तो मैं तुरंत पहुंचकर उनके दुख दर्द में पहुंचता हूं, और मैं सोचता हूं, चाहता हूं कि वो गरीब हैं तो हर स्तर से मदद करता हूं, उनकी लड़ाई लड़ता हूं, चाहे वो थाना से, तहसील से, जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। तो पवन चौहान आप लोगों से निवेदन करता है कि आप लोग इस बार अपने बेटे पवन चौहान को निर्दल प्रत्याशी को लोकसभा 70 घोसी से जिताकर आप लोग दिल्ली भेजने का काम करें। और सवाल जी, अभी आप घोसी में आप लड़ रहे हैं और आपका घर गाजीपुर में है, तो गाजीपुर में जो आपका परिवार, जो फैमिली परिवार है, वो कहाँ करेगा? हो सकता है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं गाजीपुर में भी, अभी बात चल रही है, अभी निर्णय नहीं आया है। तो संगठन को बैठकर एक बैठक बुलाकर उस पर भी निर्णय लिया जाएगा, आजमगढ़ में भी निर्णय लिया जाएगा, देवरिया बलिया में भी निर्णय लिया जाएगा कि सलेमपुर में किसको। तो हर तरह से अभी एक बैठक होगी, बैठक के बाद यह निर्णय पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके माध्यम से कि अगर घोसी की जनता मुझे जिताती है तो 9 ब्लॉक हैं मऊ जनपद में, 9 ब्लॉक में बड़ी बड़ी कोचिंग खुलवाकर उन गरीब किसान मजदूर के बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा, और पढ़ाकर उन्हें शिक्षित बनाकर उनको नौकरी दिलवाने का काम करूं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। उनको तैयार कर कर, उनको फिटनेस तैयार कर कर, उन गरीबों को पढ़ाकर उनको शिक्षा में आगे बढ़ाना है, उनको खेल में आगे बढ़ाना है,
तो मिनी स्टेडियम खोलने का सरकार से बात करूंगा, अपने संगठन से बात कर कर वहां पे मिनी स्टेडियम पूरे लोकसभा 70 घोसी में खोलने का काम करेंगे। और घोसी को चमकाना है, अगर घोसी को चमकाना है तो इस बार पवन चौहान को निर्दल प्रत्याशी को जिताना है। पवन चौहान जीतने के बाद पवन चौहान कहाँ जाएंगे, कि किस पार्टी में जाएंगे? ये तो समय बताएगा, ये समय बताएगा। और मैं नहीं, यहाँ घोसी की जनता जब जिताएगी तो एक बहुत बड़ा विशाल सभा आयोजित किया जाएगा। उस सभा में हमारे जो मतदाता हैं, वरिष्ठ जन हैं, युवा हैं, माँ हैं, सब लोगों से सलाह लेकर वह निर्णय पास किया जाएगा कि मैं कहाँ जाऊंगा। जिस तरह आज घोसी की जनता मुझे प्यार कर रही है, जब मैं जीत कर घोसी से जाऊंगा तो घोसी के एक एक मतदाता, वरिष्ठ जन से, युवा साथी से बड़े सभा को आयोजित कर उनसे सलाह लेकर मैं जहां भी जाना होगा, मैं देवता तुल्य इस लोकसभा घोसी की जनता से पूछकर जाऊंगा। कल्पनाथ के मरने के बाद विकास हो गया मऊ का, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, कल्पनाथ राय जी का नाम उसी तरह चमक रहा है जिस तरह इतिहास के पन्नों पर, जिस तरह आकाश में सूर्य चमक रहा है, उस तरह घोसी में उनका नाम चमक रहा है। नमन करता हूं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ऐसे महान पुरुष का कि जो गली गली, गांव गांव उनका जो नाम चमक रहा है, उन्हीं को अपने अंदर, वो भी निर्दल जीते थे। घोसी की मतदाता, वरिष्ठ जन, युवा साथी उनके साथ थे, उनको अपने अंदर, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी को अपने अंदर मैं ला रहा हूं। जिस तरह वह घोसी को चमकाए थे, मऊ को चमकाए थे, उसी तरह पवन चौहान घोसी का पूरे डंका पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेश में बजेगा और घोसी इस बार चमकेगा। आखिरी सवाल, कितने और से आप जीतेंगे? ये तो यहाँ की जनता बताएगी और ज्यादा से ज्यादा वोटों से यहाँ की जनता बहुत ही यह जान चुकी है कि हम लोग सांसद बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, लेकिन जब दुख दर्द पहुंचता है गरीब परिवार, किसान, मजदूर, बुनकर समाज के ऊपर तो कोई नहीं आता है। 5 साल देश के प्रधानमंत्री बना दिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए, सांसद बना दिए, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। इस बार घोसी की जनता से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, इस पवन चौहान को आप लोग जिताइएगा। हर तरह, हर स्तर से गरीब, किसान, मजदूर, बुनकर समाज की हक अधिकार की बात करूंगा, उनकी लड़ाई लड़कर उन्हें सम्मान दिलाऊंगा और घोसी हमेशा के लिए चमकता रहेगा। एक और सवाल हमारे दिमाग में आ गया। कल भाषण दे रहे थे केशव मौर्य और जो जी कहते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर का है, लेकिन वो मंच के माध्यम से उनको मारा गया जूता से। देखिए, जिस तरह जिसकी छवि रहेगी, जिस तरह लोगों में चले जाते हैं मंत्री चुनकर, सांसद चुनकर, कोई दिखता नहीं है, तो वही जनता उनको फूल स्वागत करती है, गुलाब के फूल, जो भी फूल से स्वागत करती है, मालाओं से स्वागत करती है, जिस तरह सहयोग करती है। आज मुझे ही गांव गांव में स्वागत हो रहा है, नौजवान रोड से लेकर गांव तक सैकड़ों नौजवान चल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अगर उनके दुख दर्द में नहीं पहुंचूंगा, उनके हक अधिकार की बात नहीं करूंगा, तो आज कोई भी नेता हो, आज फूल से स्वागत होगा, न जाने किससे स्वागत होगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि अपने अपने स्तर से अपने अपने लोगों ने उनका जिस तरह स्वागत किया है, वंदन किया है। नेता अगर बात नहीं सुनेगा तो आज फूल की स्वागत हो रहा है, कल ना जाने किसका स्वागत होगा। मैं ज्यादा उन पर विचार पर नहीं कहूंगा। हाँ, मैं ये जानता हूं कि आप लोगों से फिर पुनः निवेदन करता हूं, लोकसभा 70 घोसी की समस्त नागरिक, मतदाता, वरिष्ठ जन, युवा, मां से कि इस बार अपना एक एक मत पवन चौहान निर्दल प्रत्याशी लोकसभा 70 घोसी अपने बेटे को जिताकर आप लोग लोकसभा 70 घोसी से दिल्ली में भेजिए और आपका घोसी चमकेगा, आपका बेटा चमकेगा। आप मुझे चुनेंगे तो आने वाला भविष्य चमकेगा। इस तरह आप देख रहे थे निर्दल प्रत्याशी घोसी क्षेत्र के पवन कुमार चौहान को, जिन्होंने खूबी हमारा जवाब दिया कि जीतने के बाद विकास जो भी बचा है